हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कनेक्ट टू मैनेजमेंट। और हमारा आज का टॉपिक है शेयर्स। जैसे कि हम सभी ने स्टॉक मार्केट में शेयर शब्द को काफ़ी सुना है कि शेयर्स को हम परचेज़ कर लेंगे, सेल कर देंगे, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, एक्सेट्रा। तो कंपनी क्यों शेयर इशू करती है और इससे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, तो इन सारे पॉइंट्स को हम इस टॉपिक से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आम भाषा में शेयर मीन्स अंश या हिस्सा होता है। मीन्स इसे हम शेयरिंग भी कहते हैं। और जब हमें किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने या बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें अधिक पैसों की नीड होती है और हमारे पास उस टाइम पर उतना फंड भी नहीं होता है। तो वो सारा पैसा हम चाहे तो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या पब्लिक से उधार पे ले लेते हैं। तो कंपनी भी कुछ ऐसा ही करती है। मीन्स शेयर एक ओनरशिप परसेंटेज होता है किसी भी कंपनी में। जिस कंपनी की शेयर आप बाय करते हैं वैसे ये परसेंटेज काफ़ी कम होता है। तो आइए जानते हैं कि कंपनी क्यों और कैसे शेयर को इशू करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ एक XY कंपनी है जिसके पास अपना कुछ फंड है बट वो लिमिटेड है, क्योंकि हर कंपनी के पास लिमिटेड ही फंड होता है। तो सपोज़ यह XY कंपनी शर्ट्स बनाती है और यह कंपनी एक महीने में 10,000 शर्ट्स बना लेती है, जितना भी इनके पास फंड है उसके अकॉर्डिंग। और लिमिटेड फंड होने के कारण उससे ज़्यादा वो शर्ट्स नहीं बना पा रही है। और सपोजिंगली कुछ बायर्स हैं जो 50,000 शर्ट्स की डिमांड करते हैं पर्टिकुलर किसी कंपनी से, और उसे ऑर्डर देते हैं 50,000 शर्ट बनाने का नेक्स्ट मंथ के लिए। और एक बायर और हैं जो 30,000 शर्ट्स बनाने के लिए इनको ऑर्डर देते हैं। और कंपनी ये जानती है कि अगर इस ऑर्डर को वो पूरा करती है तो कंपनी की ग्रोथ मार्केट में, उसकी गुडविल और प्रॉफिट तीनों ही इंक्रीज़ हो जाएगी। बट यह कंपनी सिर्फ 10,000 शर्ट से बना पाती है एक महीने में। सो कंपनी तो छोटी है, तो अब उसका सिनेरियो क्या होगा अपने मीडिया टारगेट को पूरा करने के लिए। सो कंपनी के पास फंड तो लिमिटेड है एक महीने में 10,000 शर्ट बनाने का, और ऑर्डर पड़ा है उसके पास 80,000 शर्ट बनाने का। तो अब इतनी शर्ट वो बनाएगी कैसे? तो इस कंपनी के पास डिफरेंट वेज हैं जिससे वह अपनी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा सकती है और टारगेट को पूरा कर सकती है। तो कंपनी क्या करेगी? वो बैंक से लोन ले सकती है कि मुझे फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, या अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से पैसे मांग सकती है, और या फिर कंपनी के शेयर को दे सकती है। बट जो कंपनी है जो बैंक लोन या फंड रिलेटिव से, फ्रेंड से या किसी भी सोर्सेज से ले रही है तो उसमें उसे इंटरेस्ट देना होता है। बट अगर वो शेयर इशू करती है तो उसमें इसमें कंपनी को कोई इंटरेस्ट चुकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कि वो कंपनी शेयर कैसे इशू करती है। तो मान लेते हैं कि कंपनी के पास 1 करोड़ का फंड है और उसी फंड में से 10,000 शर्ट्स वो बनाती आ रही है। बट फंड रिक्वायरमेंट उसे है 80,000 शर्ट बनाने के लिए 8 करोड़ रुपए का। तो कंपनी किसी कारण से बैंक लोन इतने अमाउंट का तो नहीं ले पा रही, क्योंकि वो इतना इंटरेस्ट नहीं देना चाह रही है। तो कंपनी अब क्या करेगी? कंपनी ने अपने शेयर्स मार्केट में निकाल दिए। अब वो कंपनी कैसे निकालती है उसे समझते हैं। मीन्स कंपनी को 7 करोड़ रुपए और चाहिए थे एक्स्ट्रा। तो कंपनी ने क्या किया कि पर शेयर 20 प्राइस 100 रुपीज़ निर्धारित कर दिया, और अब इस 20 प्राइस के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स 7 lakhs होनी चाहिए। इट मीन्स अगर 7 लाख लोग 100 रुपए के शेयर्स को परचेज़ करते हैं तो कंपनी के पास 7 करोड़ रुपए आ जाएंगे, और कंपनी के जो नए बायर्स हैं उनकी डिमांड को भी वो टाइमली फुलफ़िल कर सकेंगे। बट ये इतना आसान नहीं कि कंपनी जो चाहे कि वो जितना शेयर निकाल रही है वो सारा परचेज ही हो जाए।
बट इस तरीके से कंपनी अपने शेयर को निकालती है और इसमें कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वह परचेज़र के परसेंटेज ऑफ शेयर्स परचेज़ के बेस पर उसे प्रॉफिट या डिविडेंड दे देती है। और कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो कंपनी का शेयर प्राइस है उसका मूवमेंट ही बता देगा कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। बट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनी नुकसान में जाती है या बायर्स बाद में ऑर्डर मना कर देता है या किसी भी वजह से कंपनी को नुकसान होता है तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लॉस होगा क्योंकि इंटरेस्ट तो उन्हें मिलना नहीं था। और अगर शेयर प्राइस नीचे गिर जाए मीन्स जो शेयर की फेस वैल्यू या बेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ से नीचे आ जाए मीन्स 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ हो जाए तो इन्वेस्टर को लॉस होगा। सो स्टूडेंट्स, शेयर का यह टॉपिक यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसी से जुड़े नेक्स्ट टॉपिक को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अपकमिंग वीडियो से कनेक्ट रहे और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए इससे रिलेटेड मेरे ब्लॉग्स को भी पढ़ें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।